धौलपुर जिले के दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखे हमले किए हैं। देश में आर्थिक अराजकता फैलाने के साथ हर परिवार से 1 लाख रुपए टैक्स वसूलने के मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश ने कहा कि मोदी सरकार ने देश में आर्थिक अराजकता फैलाई है। मोदी सरकार की गलत पॉलिसियों ने देश को खोखला कर दिया है। मौजूदा वक्त में देश में अनियंत्रित महंगाई पनप चुकी है, जिसके कारण गरीब मजदूर, किसान एवं मध्यम वर्ग सभी परेशान हैं। उन्होंने कहा 43 साल के इतिहास में पहली मर्तबा इतनी अधिक बेरोजगारी की दर बढ़ी है। उसके बावजूद मोदी सरकार महंगाई को रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने कहा यूपीए सरकार में भी महंगाई के हालात पैदा हुए थे, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार द्वारा एक भी जवाब संतोषजनक नहीं दिया गया है। उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि पेट्रोलियम पदार्थ पर लगातार इजाफा हो रहा है। भाजपा सरकार रोजाना तेल की कीमतों पर दाम बढ़ा रही है। उन्होंने कहा भारत देश में 65% पेट्रोलियम पदार्थ बाहर से लिया जाता है। उन्होंने कहा जब यूपीए सरकार थी उस समय फैसला लिया गया कि प्रति वर्ष 1% पेट्रोलियम को उत्पादन को बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा भाजपा सरकार सत्ता में आने के बाद विगत 8 साल से तेल के दामों में लगातार इजाफा कर रही है, जिसका खामियाजा देश के आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि वर्ष 2014 से अब तक मोदी सरकार ने भारत के लोगों से 26 लाख करोड़ टैक्स के रूप में पैसा वसूल लिया है। भारत देश की 130 करोड़ की लगभग आबादी है। ऐसे में साबित होता है कि हर परिवार से 1 लाख रुपए का टैक्स मोदी सरकार ने वसूल लिया है। करौली में हुई हिंसा को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा धर्म और मजहब की राजनीति कर रही है। धर्म और मजहब के नाम पर भाजपा द्वारा सियासत की जा रही है। करौली की घटना को लेकर कहा कि पुलिस और प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर पूर्व जिला अध्यक्ष दुर्गादास शास्त्री, सेंपो ब्लॉक अध्यक्ष विनीत कुमार शर्मा, जिला उपाध्यक्ष सत्य प्रकाश शर्मा, वरिष्ठ कांग्रेसी महेश शर्मा, डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, प्रवक्ता धनेश जैन, श्यामू शर्मा, प्रमोद शर्मा, सज्जन बाबू, रामलखन डंडोतिया, शिवकांत शर्मा, अतुल भार्गव, वरिष्ठ कांग्रेसी अभय शर्मा आदि मौजूद रहे। मोदी सरकार की नीतियों की वजह से इस मुल्क में आर्थिक अराजकता की स्थिति पैदा होने वाली है और जिस तरह से अनियंत्रित महंगाई है और जो इनके अर्थव्यवस्था के फैसले हैं, उससे इस देश की अर्थव्यवस्था भी पूरी तौर पर चौपट होने के कगार पर आ गई। और सीधी सी बात है कि इस देश का 90% आदमी इस अनियंत्रित महंगाई से और बेरोजगारी से परेशान। सबसे चिंताजनक बात यह है कि सरकार की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक शब्द भी इस पर नहीं कहा जा रहा है या लोगों को बताया नहीं जा रहा है कि अनियंत्रित महंगाई क्यों है या इसके लिए हम क्या कदम उठा रहे हैं। हमारी यूपीए सरकार में भी कुछ चीज़ों पर महंगाई हुई, लेकिन सरकार ने तुरंत 2 महीने में 3 महीने में दखल देकर लोग उसको नियंत्रित करके और लोगों को राहत देने का काम किया। यहाँ साल भर 1.5 साल से चल रहा है। इसी तरीके से श्रीलंका में चूंकि अनियंत्रित महंगाई रही, अर्थव्यवस्था लगातार नीचे जाती रही और उसी का परिणाम है कि आज श्रीलंका अपनी जमीनें बेच रहा और कंगाली के कगार पर है। और आपको मालूम है कल ही वर्ल्ड बैंक ने हमारा जो विकासशील देश का जो टैग था वो हटा दिया। दुनिया में हम कहाँ खड़े हैं ये दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मोदी सरकार इसके लिए चिंतित नहीं और न एक शब्द भी बोल रही है। तो आखिर जाए पेट्रोलियम पदार्थ है। यूपीए सरकार ने ये फैसला किया था कि 65% हम विदेशों पर आश्रित हैं और 35% हम अपनी आवश्यकता इस देश से में निकालते हैं। तो मोदी सरकार के समय क्या हुआ कि वो 35 की जगह 31%, यानी हमारी निर्भरता और बढ़ गई। दुनिया में जब तेल के दाम गिर रहे हैं तो भारत में तेल के दाम पेट्रोलियम पदार्थों के क्यों बढ़ रहे हैं। और एक शब्द तो सरकार को कहना चाहिए कि हमारे जितने पड़ोसी देश हैं वहाँ पर 60, 67, 68, 70 के नीचे है और हमारा 118, 107, 122 इस देश में क्यों हो रहा है।
घुमंतू जाति का सर्वांगीण विकास होगा। महेंद्र आज दिनांक 13 अप्रैल 2022 को माथुर वैश्य धर्मशाला स्टेशन रोड धौलपुर पर घुमंतू जाति उत्थान न्यास की बैठक जयपुर से पधारे घुमंतू जाति न्यास के प्रांत प्रमुख महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। महेंद्र सिंह जो चित्तौड़ और जयपुर दो प्रांत संघ की दृष्टि से कार्य देखते हैं का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि घुमंतू जाति के उत्थान के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हम इनके शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं। इन जातियों का आजादी के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान था, लेकिन वह अपनी घुमंतू प्रवृत्ति के कारण मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं और उनका विकास रुका हुआ है। हमने इनकी मनोवृत्ति को समझा और उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। दीपक उपाध्याय ने कहा कि धौलपुर जिले में अलग अलग खंड बनाकर उनके सर्वे का काम कराया जा रहा है। राकेश शर्मा ने बताया कि सर्वे का काम पूर्ण होने पर इनकी विकास समितियां बनाई जाएंगी। घुमंतू जाति उत्थान न्यास एक ऐसा संगठन है जो पूरे राजस्थान भर में घुमंतू जातियों के लिए काम करता है, उनके उत्थान के लिए काम करता है, उनके शिक्षा के लिए काम करता है, उनके कौशल विकास के लिए काम करता है, उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे काम कराने के लिए काम करता है। उनका सहयोगी बन के उनको उनका उत्तरोत्तर विकास कैसे हो सके, मुख्य धारा में किस प्रकार से आ सके, इसके लिए हमारा भरसक प्रयास है। समाज के लोग अन्य समाज के लोगों को मिलजुल कर सब लोगों को साथ लेकर और घुमंतू जाति के जो सजग जो जागरूक लोग हैं उन लोगों की टीम बनाकर हम घुमंतू जाति के लोगों का एक आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छा प्रयास प्रारंभ हुआ है राजस्थान में। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से अभी आज जो यहाँ धौलपुर में जो मीटिंग हुई है अभी उस मीटिंग में ये तय हुआ है कि हम धौलपुर में जितने भी बस्तियाँ हैं उन सभी बस्तियों के समाज के लोगों के डॉक्यूमेंट्स हम पूरे करवाएंगे, ऐसा मोटा मोटा तय हुआ है। और 2 बस्तियों में ये तय हुआ है कि सिलाई केंद्र प्रारंभ होगा और वहीं पर पापड़ बनाने का काम, इस प्रकार के काम, ये सब अन्यत्र काम प्रारंभ हो गए। शिक्षा के लिए प्रकल्प शुरू होगा, तो ये तय आज किया गया है। बसेड़ी उपखंड क्षेत्र के ईंदौन गांव के हीरामन स्कूल में आयोजित श्रीमद् भागवत के अंतिम दिन कथावाचक पंडित वेद नारायण दीक्षित जी ने रुक्मणी विवाह और सुदामा चरित्र की कथा सुनाई एवं कथा के दौरान उपदेशों में कहा, निराश मत होना क्योंकि कमजोर आप नहीं आपका भक्त है। मनुष्य को स्वयं पर अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए द्वंद्वों से ऊपर उठकर सुख दुख अथवा लाभ हानि की चिंता से विमुख समस्त संसार का भला चाहते हुए सबसे स्वभाव रखते हुए सर्वहिताय कार्यों में रहकर फल की इच्छा न रखते हुए परार्थ भावना से स्वधर्म अथवा स्व कर्तव्य को पूरा करना है। यही मनुष्य का सच्चा कर्म है। मनुष्य अपने आप को भगवान को अर्पित करते रहे, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता एवं शोक से सर्वदा मुक्त रहता है। गिरिराज महाराज कंपनी मऊदन की ओर से रामू मरैया द्वारा कथावाचक शास्त्री जी का स्वागत किया गया तथा कथा परीक्षित श्री शिव सिंह शर्मा रिटायर्ड प्रधानाध्यापक जी द्वारा श्रीमद् भागवत की आरती उतारी गई एवं सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त किया। इस दौरान रामबाबू शर्मा, रामेश्वर दयाल शर्मा, रमेश चंद, कमल किशोर, रामनाथ, रामावतार, वेद प्रकाश शर्मा, अवधेश, जयप्रकाश शर्मा, प्रदीप शर्मा, प्रमोद शर्मा आदि भक्तगण मौजूद रहे। धौलपुर में आज जिला कांग्रेस कमेटी ने ओबीसी वित्त आयोग के उपाध्यक्ष दर्शन लाल गुर्जर एवं कांग्रेस के निवर्तमान जिला अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा के नेतृत्व में स्थानीय गांधी पार्क में धरना दिया और राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। धरने को संबोधित करते हुए प्रभारी राजस्थान ओबीसी वित्त आयोग के उपाध्यक्ष दर्शन लाल गुर्जर ने कहा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, जिसके तहत चंबल एवं सहायक नदियों के पानी को नहर द्वारा राजस्थान के 13 जिलों की जनता की प्यास बुझाने एवं 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा सिंचाई हेतु पानी पहुंचाया जाना है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की अजमेर में दिनांक 6 अक्टूबर 2018 को आयोजित जनसभा में कहा था कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय योजना का दर्जा देने का गंभीरता के साथ अध्ययन कर परियोजना से जुड़े सभी पहलुओं पर संवेदनशीलता के साथ लिया जाएगा। लोकसभा में प्रदेश के 25 सांसद भारतीय जनता पार्टी के जीतने के पश्चात राजस्थान प्रदेश से ही सांसद व केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के होने के बावजूद इस परियोजना को राष्ट्रीय योजना का दर्जा केंद्र सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा है। इसके उल्टे केंद्रीय जल संसाधन मंत्री शेखावत पूर्वी राजस्थान का राष्ट्रीय योजना का दर्जा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य से इनकार कर राजस्थान की जनता के साथ विश्वासघात कर उनके हितों पर कुठारघात कर रहे हैं, जिसके लिए गजेंद्र शेखावत को अपने पद से तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट को
राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाए जाने की मांग की। जिला अध्यक्ष पंकज साकेत बिहारी शर्मा ने कहा कि यह राजस्थान की जनता के साथ विश्वासघात है। प्रधानमंत्री को ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय योजना का दर्जा देना चाहिए, जिससे कि राजस्थान की जनता की प्यास बुझ सके। विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा ने कहा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईस्टर्न कैनाल से राजस्थान के 13 जिलों झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर एवं धौलपुर की जनता को पीने का पानी मिलेगा और किसानों को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो सकेगा। श्री चित्रगुप्त समिति जिला धौलपुर द्वारा धर्मराय श्री चित्रगुप्त भगवान मंदिर पुराना शहर धौलपुर पर चैत्र शुक्ल धर्मराय दशमी को शामकाल कास्त समाज ने आरती अभियान की प्रथम वर्षगांठ व वंशज देव धर्मराय श्री चित्रगुप्त भगवान का प्राकट्य उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया। पूर्व जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की तथा जिला महामंत्री केशव सक्सेना ने संचालन किया। सर्वप्रथम पुजारी पंडित मदन लाल शर्मा ने, मुख्य यजमान जितेंद्र सक्सेना, पत्नी अर्चना सक्सेना, पुत्र अमन सक्सेना के द्वारा भगवान श्री गणेश जी, देवी माता महालक्ष्मी जी, भगवान शिव जी के परिवार का विधिवत पूजन कर फूल मालाएं अर्पित की। वंशज देव धर्मराज श्री चित्रगुप्त भगवान का विशेष श्रृंगार, नवीन मुकुट धारण करा, सामूहिक पूजन महाआरती कर भक्तों ने आशीर्वाद प्राप्त कर प्रसाद का वितरण किया। कास्त समाज के पूर्व जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा, हम सब चित्रांश हैं, हमारी पहचान सृष्टि के कर्मों का लेखा रखने वाले धर्मराज वंशज देव श्री चित्रगुप्त भगवान से है। हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उन्हें पूर्ण श्रद्धा व आस्था के साथ याद करते रहें। जिला महामंत्री केशव सक्सेना ने बताया कि भगवान ब्रह्मा जी के हजारों वर्ष तपस्या के बाद चैत्र शुक्ल धर्मराय दशमी को धर्मराय श्री चित्रगुप्त भगवान प्रकट हुए। धौलपुर कास्त समाज द्वारा 7 मिनट आराधना सामूहिक आरती स्तुति प्रत्येक गुरुवार को 2021 में धर्मराय दशमी को प्रारंभ की गई। आज 1 वर्ष पूर्ण हो गया है। आज प्रथम वर्षगांठ उत्सव महाआरती में मार्गदर्शन बुजुर्ग, युवा पीढ़ी, महिला शक्ति सब परिवार शामिल हुए। समाज के सदस्यों व इस अभियान को सफल बनाने में जिन परिवारों ने मंदिर पर गुरुवार की सामूहिक आरती स्तुति में शामिल होकर तन मन धन से सहयोग किया, उन सभी का हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। निवेदन है, आप आगामी कार्यक्रम में शामिल होकर सहयोग प्रदान करने की कृपा करेंगे। नवरात्रि पर्व में भक्तों द्वारा माता का झंडा चढ़ाया, ढोल नगाड़ों की धुन से वातावरण भक्ति में हो गया। कार्यक्रम में पूर्व जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश श्रीवास्तव, पूर्व जिला महामंत्री राजीव राय श्रीवास्तव, जिला उपाध्यक्ष महेश नारायण माथुर, जिला महामंत्री केशव सक्सेना, जिला कोषाध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, जिला सचिव जितेंद्र सक्सेना, राजेंद्र सक्सेना, मुकेश श्रीवास्तव, श्याम मनोहर, महिला जिला अध्यक्ष शीतल कुलश्रेष्ठ, पूर्व पार्षद राजेश्वरी देवी श्रीवास्तव, संजय कमठान, आनंद सक्सेना, डॉक्टर नरेश श्रीवास्तव, अभिनव श्रीवास्तव, पूनम श्रीवास्तव, आन्या श्रीवास्तव, शिखर सक्सेना, चारू कमठान, अर्चना सक्सेना, रिद्धिमा कुलश्रेष्ठ, रेणु श्रीवास्तव, निशा जौहरी, खुशी जौहरी, यश श्रीवास्तव, वंश श्रीवास्तव, हर्ष कमठान, आशुतोष कमठान, माता प्रसाद, मयंक, अमित श्रीवास्तव, आदित्य श्रीवास्तव, अश्विन श्रीवास्तव आदि भक्तों ने महाआरती कर चित्रगुप्त भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया।